खेल मंत्री हैं, खिलाड़ी इस तरीके से मार दिया जाता है, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। वहीं इसी जिले के धनंजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो उस जगह से ना सांसदी ना विधायकी कुछ भी उनका वहाँ भविष्य नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जाकर वहाँ पर मदद करते हैं, वो वहाँ पर परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, निश्चित रूप से उनको अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहिए था मदद, और चूँकि वो खेल मंत्री हैं और ताइक्वांडो खिलाड़ी था वो, तो निश्चित रूप से उनको जो उन्होंने बयान दिया उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी। लेकिन नमस्कार साथियों, आपने लगातार पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से अनुराग यादव हत्याकांड मामले में खबरें देखी होंगी। इस पूरे खबर को डे फर्स्ट से रिपोर्टिंग करने वाले हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं और हम आज बातचीत करेंगे इनसे कि पूरे मामले पर अब तक क्या हुआ। स्वागत है आपका। क्या इस पूरे मामले में अभी तक हुआ है, डे फर्स्ट से अभी तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर थोड़ा अपडेट दीजिएगा। जैसा सभी को पता ही है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो है पूरे प्रदेश और देश में इसके लिए न्याय की गुहार लग रही है, और अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे कि परिवार को कोई न्याय मिलता दिखाई दे रहा हो। चूँकि अभी मुकदमा चल रहा है इसका बेदखली का, जो पीछे ये परिवार जिससे विवाद था, जिसके लिए सारा कुछ हुआ, तो वो सारा कुछ अभी चल ही रहा है कोर्ट में। अभी तो कुछ उसमें कार्रवाई ऐसी कुछ नहीं हुई जिससे परिवार को कुछ ढाढ़स बंधे। अच्छा, डे फर्स्ट से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसमें प्रशासन की कार्रवाई कैसी रही अभी तक? प्रशासन की कोई ऐसी कार्रवाई, प्रशासन की व्यवस्था उस समय डीएमएसपी ने तमाम वादा किया। जैसा कि एनकाउंटर ठीक है, एनकाउंटर जो है कोई कानूनी रूप से वो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन तमाम एनकाउंटर उसके बाद भी जनपद जौनपुर में हुए, जो कि गोकशी के मामले में तमाम लोगों के हुए। लेकिन ये सारा कुछ जो भी उसमें 6 लोग आरोपी थे, वो सभी लोग जो है हत्याकांड के बाद लखनऊ भाग जाते हैं और प्रेस मीडिया के सामने बुला करके मैनेज करके जो भी व्यवस्था रही हो उसके हिसाब से वो लोग मैनेज होकर के हाजिर हो जाते हैं, और किसी का भी हाफ एनकाउंटर भी नहीं होता है। ऐसे बहुत से मामले देखे जाते हैं कि चोरी के मामले तक में जो है कि पैर में गोली लग जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा क्या हुआ? क्या 2 अलग अलग जातियां या 2 अलग अलग धर्म नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ? कारण ये भी दिखाई देता है कि जब भी आप देखेंगे एनकाउंटर जो जनपद जौनपुर में दिख रहा है, आप ज़्यादातर देखेंगे कि गोकशी में मुस्लिम वर्ग ही उसमें रहता है, और इस जघन्य हत्याकांड में चूँकि 2 एक ही जाति के लोग थे, यादव परिवार के ही लोग थे, तो इसमें कुछ ऐसा प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि ये बहुत ही जघन्य हत्याकांड है, आप न देखे होंगे न सुने होंगे इस तरह से गला काट के तलवार। इसीलिए ये घटना इतना हाइप हो जाती है पूरे देश में, और इसको तमाम चैनल्स पे और मीडिया कवर करता रहा है। अभी 35-40 दिन लगभग होने को आया, फिर भी ये खबर सुर्खियों में बना हुआ है। अच्छा, इस मामले में देखा गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना पाया जितना कि इसे बनाया जाना चाहिए था। जिस तासीर का ये खबर है, जिस तासीर की ये खबर है, उस हिसाब से टीवी डिबेट्स नहीं देखे गए। क्या टीवी चैनलों में भी इस खबर को लेकर के दोयम दर्जा अपनाया गया? बिल्कुल, टीवी डिबेट्स हो चाहे अखबार हो, जो भी हो, अगर उसकी जो ऐसा क्लैश, जो जातियों का जो क्लैश होता है, अगर जाति धर्म का जो क्लैश होता तो शायद ये टीवी डिबेट का हिस्सा बनता। चूँकि एक ही जाति वर्ग का मामला है ये, इसलिए ये डिबेट नहीं बन पाया। इस आधार पर नहीं बन पाया कि ये एक जघन्य घटना है, उस परिवार को न्याय मिलेगा। सिर्फ टीआरपी के कारण, टीआरपी न बन पाने के कारण, या जो एजेंडे तय करते हैं लोग ऊपर बैठे अधिकारी जो अखबारों में होते हैं, जो टीवी चैनल्स पे होते हैं, उनके एजेंडे में नहीं है ये चीज़। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष भी इस मामले में उस तरीके से आक्रामक नहीं है जैसा होना चाहिए। क्या वोट बैंक की वजह से? बस इसमें कहीं से उनको वोट बैंक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक दोनों ही पक्ष यादव है। अगर उनके पास जाते हैं तो दूसरे पक्ष नाराज़ होंगे कहीं न कहीं वो भी। यहाँ तक कि अधिवक्ताओं का चुनाव होने वाला है कलेक्ट्रेट में, उसमें भी बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं जो इस विषय पर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों परिवार के लोगों में अधिवक्ता साथी हैं, उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। ऐसे तमाम कारण हैं जो कि अब चूँकि जब घटना होती है तो उस समय तो बहुत वो रहता है, डीएमएसपी ने तमाम वादे किए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अभी जो धरातल पे देखा जा रहा है 35 दिन बीत जाने के बाद भी, अभी आज लेखपाल का, चूँकि आज उसकी तारीख है, लेखपाल का बयान होना है। अब देखते हैं कि लेखपाल का बयान होता है कि नहीं होता है। अभी तक कितनी तारीखें मिली है? अभी तक आज शायद 5वीं तारीख है। 5वीं तारीख है। तो जब इतनी तारीखें मिल रही है और अनुराग के पिता भी अब जो है कि वो कचहरी नहीं आ रहे हैं, तो इस पूरे मामले में क्या सिर्फ
आप जैसे पत्रकार जो कि यहाँ पर डिजिटल मीडिया की तरफ है, वो इस मामले को जिंदा किए हुए हैं, ऐसा तमाम कमेंट्स में भी देखे जा रहे हैं। नहीं, मामले को हम लोग चूँकि शुरू से इसको फॉलोअप कर रहे हैं और अभी फॉलोअप करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग का जब ये है कि बेदखली के मुकदमे में आखिर में होता क्या है। चूँकि ज़्यादातर स्टोरीज़ हम लोग इसी पे कर रहे हैं कि बेदखली का मुकदमा का क्या निष्कर्ष निकला। तो चूँकि डेट लगना, तो देखिए यहाँ पे कभी कंडोलेंस हो जाता है, कभी कोर्ट नहीं बैठी, कभी कोई वजह, तो डेट लगना एक अदर चीज़ है, जैसा कि अधिवक्ता भी बता रहे हैं। लेकिन उसमें जो संजीदगी के साथ जैसे बैठें और सारी चीज़ें हो जाएं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डेट्स लगेंगी तभी मुकदमे का फाइनल, उसको कम डेट्स पे भी निपटाया जा सकता है। तो आज देखते हैं कि क्या इसमें स्थिति बनती है। अच्छा, अभी देखा गया कि खेल मंत्री, उनका बयान आपने लिया, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? उनका ये कहना है कि वो इस मामले में जो है पहले दिन ही गए थे, सेकेंड डे वो घटना के बाद गए थे, और घटना के बाद से वो जो है परिवार के संपर्क में हैं। रामजीत भी उनके पास गए थे मिलने के लिए, उनको मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से भी वो बात करेंगे। और इस खेल मंत्री हैं, खिलाड़ी इस तरीके से मार दिया जाता है, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। वहीं इसी जिले के धनंजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो उस जगह से ना सांसदी ना विधायकी, कुछ भी उनका वहाँ भविष्य नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जाकर वहाँ पर मदद करते हैं, वो वहाँ पर परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, निश्चित रूप से उनको अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहिए था मदद, और चूँकि वो खेल मंत्री हैं और ताइक्वांडो खिलाड़ी था वो, तो निश्चित रूप से उनको जो उन्होंने बयान दिया उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिल करके इसमें आगे फर्दर जो होता है, जो भी मदद होती है, आर्थिक मदद के बारे में, बच्चियों के मदद के बारे में, परिवार की मदद के बारे में, बुलडोजर एक्शन के बारे में जो उन्होंने जो बयान दिया है वो आपने देखा ही है। बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। तो फाइनली एक सवाल है आपका कि इस पूरे मामले में बुलडोजर और सरकार कहाँ है? नहीं, बुलडोजर और सरकार अभी तो फर्दर तौर पे जो हवाला दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जो उत्तर प्रदेश के ही एक पत्रकार का घर गिरा दिया गया था मुआवजे को लेकर के, उसमें डीएम ने इस तरह से एक तरफा कार्रवाई की थी, तो इस घटना के बाद ही वे फैसला आ जाता है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन ला दी है, जिसके कारण कहीं न कहीं पूरी प्रक्रिया प्रशासन को पूरा करना पड़ रहा है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। धन्यवाद आपका। अच्छा, क्या कह रहे थे? जब भी इस तरह की घटना मतलब ये चल रही है, इसमें प्रशासन पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही कुछ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आशीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ, जिन्होंने पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराई। बुलडोजर कार्रवाई कहाँ पर अटकी हुई है, मंत्री जी की क्या मंशा है, क्या सिर्फ आश्वासनों से ही ये पूरा मामला हल हो जाएगा या कार्रवाइयाँ होंगी, इसमें धनंजय सिंह की भी जो भूमिका रही वो आपने सुनी और समझी। हमारे साथ लगातार बने रहे, देखते रहे एनपीबी हिंदी। धन्यवाद।